विद्यार्थी जी देखिएगा, अगर ये चैप्टर आप पूछना चाहेंगे कि सर कितना दिन में खत्म हो जाएगा, तो इस पूरे चैप्टर को खत्म करने के लिए कम से कम 7 या 8 क्लास लग जाएगा। तो आइए हम इसमें हम देखते हैं संख्याओं के बारे में। पहला है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृत प्राकृत संख्या किसको कहिएगा? प्राकृत संख्या तो गिनती की संख्याओं को, गिनती के संख्या को प्राकृत प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपसे ये भी पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? विद्यार्थी जी उसका आंसर हो जाए 1। उसके बाद सबसे बड़ी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संख्या आपका अनंत हो जाएगा। यानी कि अगर हम बोले कि सबसे बड़ी संख्या 2 होगा, तो 2 के बाद आप बोल दीजिएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से संख्याओं का कभी अंत नहीं हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो सकता है। यानी कि जितना कल्पना की नहीं किया जा सकता है। इसके बाद बाबू देखिएगा, अंक आता है। तो अंक किसको कहिएगा? तो अंक आपका स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि इन सभी से को ही हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और इन सभी को मिला करके हमारा क्या बन जाता है? संख्या बन जाता है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डिजिट। क्या कहेंगे? डिजिट कहेंगे। और इन्हीं को मिला करके, यानी कि अंकों को मिलाने से मिलाने से संख्या का निर्माण होता है। संख्या का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं बाबू 243। और 243 जो है, ये कहीं ना कहीं सब क्या है? अंकों से ही इसका निर्माण हुआ है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो संख्या होता है, संख्या का निर्माण होता है, वो अंकों से ही निर्मित होता है। उसके बाद विद्यार्थी जी आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहा जाता है? जब जब गिनती जब गिनती के संख्याओं के साथ जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है। जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक आपका हो जाएगा। इसके उपरांत आता है आपका सम संख्या। तो सम संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए विभाजित हो जाए उसे उसे सम संख्या कहा जाता है। जैसे
जैसे 4, 8, 6, डॉट डॉट इत्यादि। इसके बाद अगला पॉइंट आपका हो जाएगा विषम संख्या। विषम संख्या, तो नोट करिएगा विद्यार्थी जी, वैसी संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 3, 5, 7 इत्यादि, इत्यादि। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बाबू, पूर्णांक आता है। तो पूर्णांक किसको कहिएगा? पूर्ण संख्याओं के परिवार में जब ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या को शामिल कर लिया जाता है, इसके साथ-साथ ज़ीरो को भी शामिल कर लिया जाता है। तो उन सभी को हम क्या कह सकते हैं? तो पूर्णांक कह सकते हैं। जैसे में अगर लिखा जाए, जैसे में -1, -2, डॉट डॉट 0, 1, 2, 3, ये सभी आपका क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए विद्यार्थी जी, सबसे छोटी सबसे छोटी पूर्णांक कौन-सी होगी? सबसे छोटी पूर्णांक कौन कौन है? इसके साथ ही सबसे बड़ी सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन होगी? पूर्णांक संख्या कौन होगी? तो इसका आंसर होगा बाबू, दोनों का इनफाइनाइट होगा। कैसे? अगर हम बोले कि सबसे छोटी पूर्णांक, तो पूर्णांक में आपका क्या हो जाएगा? माइनस में भी 0 हो सकता है। 0 से भी छोटा अगर जाइएगा तो माइनस में नंबर मिलेगा। -2, -3, इस तरह से अगर हम कहें तो आगे आप अनंत तक जा सकते हैं। यानी कि -99 इसके पहले भी जा सकते हैं, तो ये अनंत हो जाएगा। और उसी प्रकार जब सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या पूछा जाए, तो सबसे पूर्णांक बड़ी में आप कहिएगा कि सर क्या 100 हो सकता है? 100 हो सकता है, लेकिन इससे भी बड़ा है। इससे बड़ा 101 हो जाएगा, 102 होगा। इस तरह से अगर हम देखें, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आपका अनंत तक जा सकता है। चलिए, अगला पॉइंट अब हम देखेंगे बाबू। पॉइंट डालिएगा टॉपिक नंबर 4, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। लिखिएगा, वैसी संख्या वैसी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से एक और अपने आप से विभाजित हो विभाजित हो, उसे सॉरी सॉरी यहाँ पर अभाज्य कर लीजिएगा। वैसी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। कभी कभी एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि बताओ बाबू, सबसे छोटी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 2। इसके बाद अगला पॉइंट है बाबू, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहिएगा? तो वैसी संख्या जो एक और एक और
अपने आप के अलावा अपने आप के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा 4, 8, 9, 16 इत्यादि। अगर इस 4 को देखिएगा तो ये जो संख्या है आपका 1 से भी कटेगा और 4 से कटेगा। इसके अतिरिक्त यह संख्या 2 से भी कट रहा है। इस कारण हम इसको भाज्य संख्या कहते हैं। उसी प्रकार अगर 16 को देखा जाता है तो 16 जो है आपका 1 से कटेगा और 16 से, इससे तो कट ही रहा है। इसके अतिरिक्त ये 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। इस वजह से हम इसको भाज्य संख्या कह सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है बाबू, नोट करिएगा। टॉपिक नंबर 6, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या लिखिएगा। वैसी संख्या वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ Q बराबर ना हो 0 के, तो उसे परिमेय संख्या परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 3/4, 1, 0। क्या आपको लग रहा है कि 0 को परिमेय संख्या कहा जा सकता है? जी हाँ, कहा जा सकता है। इसका कारण है कि इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 है। इस वजह से यह P बटा Q के रूप में हम इसे लिख दिए। अतः हम इसे भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या लिखिएगा। वैसी संख्या वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा √2, √3, √5 और अब आप हमें बताइएगा, क्या हम रूट 81 को परिमेय संख्या कहेंगे या अपरिमेय संख्या कहेंगे? तो यहाँ पर ध्यान आपको देना ये है बाबू कि इसका फैक्टर करने पर अगर जोड़ा लग जाता है, रूट से बाहर आ जाएगा, तो आप उसको परिमेय संख्या कहिएगा। अगर रूट से बाहर नहीं निकल पाता है यानी कि उसका जोड़ा नहीं लग पा रहा है, तो उसे हम अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रख सकते हैं। तो अगर 81 को देखिएगा तो इसका फैक्टर होगा रूट में 9 गुने 9। इस प्रकार इसका जोड़ा लग गया और ये रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? परिमेय संख्या होगा। अगर यहीं पर हम √8 कर दें, अब आपसे पूछें कि क्या ये परिमेय संख्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, 8 का जब आप फैक्टर करिएगा, तो रूट में आपका 2 गुने 2 गुने 2 होगा और यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, तो 2 का जोड़ा लग रहा है, लेकिन एक जोड़ा आपका रूट में होने के वजह से ये संख्या आपका क्या हो गया? तो अपरिमेय संख्या की श्रेणी में इसको गिना जाएगा।